और जब से कलयुग राजा परीक्षित जी महाराज के मुकुट पर बैठा, सोई परीक्षित जी महाराज की बुद्धि घूमी और परीक्षित जी जंगल में आखेट करते हुए खेलते हुए समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उन्हें जोर की प्यास लगी थी, थक गए थे, धूप थी, दोपहर का समय था। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाए, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए, क्या कोई जल देने वाला है? जब कोई वहां पर नहीं दिखा तो आश्रम के अंदर जाकर के देखते हैं कि समीक मुनि समाधि लगाए बैठे हैं। अब देखो, कलयुग का वास इनके मुकुट पर हो गया और मुकुट धारण कर रखे हैं, तो इनके मन में भी पाप आ गया और इनको यह लगा, जो राजा साधु महात्माओं का नारायण से भी ज्यादा सम्मान करता हो, नारायण से भी ज्यादा अपने हृदय में स्थान देता हो, आज वही राजा परीक्षित समीक मुनि की इस समाधि को ढोंग बता रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज सुन करके समाधि लगा करके बैठ गया, आंख बंद करके बैठ गया है, क्या तुझे पता नहीं है तू मेरे राज्य में रह रहा है? परीक्षित जी महाराज को लगा कि यह और कुछ नहीं, ये नजरअंदाज, जिसको इग्नोर करना कहते हैं, लगा कि यह हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज भली बुरी बोलते हुए वहां से बाहर निकलने लगे। घर की देहली पर देखे कि एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को अपने बाण की नोक से उठा करके ले जा करके कि अगर जो ये ढोंग कर रहा होगा तो सर्प के डर से तो नेत्र खोलेगा ही खोलेगा। तो उस मृतक सर्प को ले जा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया, पहना दिया। और परीक्षित जी महाराज वहां से लौट करके अपने महल में आए और महल में आकर के जैसे ही उन्होंने अपने मुकुट को उतार करके रखा तो अपने इस कृत्य पर परीक्षित जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ। और इधर जब समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी आश्रम के पास में ही बच्चों के साथ खेल रहे थे, किसी ने जाकर के बताया कि भैया राजा आए थे और उन्होंने गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो श्रृंगी ऋषि इतने क्रोधित हुए कि वहीं पर अंजलि में जल लेकर के और तुरंत श्राप दे दिए कि जिस कुलांगार राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन उसी राजा परीक्षित को इसी सर्प का पूर्वज जो तक्षक है, उस तक्षक सर्प के डस लेने से ठीक 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। यह हुआ महाराज श्रृंगी ऋषि का श्राप। और जोर जोर से श्रृंगी ऋषि रोने लगे। और समीक मुनि का जब समय पूरा हुआ, समाधि उनकी टूटी, जब नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि श्रृंगी हमारा पुत्र बड़ी जोर जोर से रो रहा है। पूछा, बेटा क्या हो गया? तो श्रृंगी ऋषि ने सब कुछ बताया कि पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है और हमने उस राजा को श्राप दे दिया है कि आज के ठीक 7वें दिन इसी सर्प का पूर्वज जो तक्षक है, उस तक्षक के डस लेने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब समीक मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे बेटा तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, वो तो हम सभी के प्राण रक्षक हैं, हमारे राजा हैं। एक प्रजा के लिए उसका राजा ही उसका भगवान होता है। और समीक मुनि अपने शिष्यों को, 2 शिष्यों को भेजे, संदेशा भिजवाए कि राजा परीक्षित को जाकर के बता के आओ कि श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया है। अब तुम्हें श्राप लग चुका है कि आज के ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब राजन तुम अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो।